अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 10। इसके 3 न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे और बाकी के न्यूमेरिकल्स आगे बाकी वीडियोस में आपको जो सीक्वेंशियल वीडियोस होंगी इसकी उसमें आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ, इतनी अच्छी स्कैन्ड कॉपी नहीं थी मेरे पास बुक की, तो आई एम गोना रीड इट एनीवे एंड होपफुली आपको समझ आ जाएगी। अदरवाइज यू कैन लुक एट योर ओन बुक टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। हम साथ में हाईलाइट करते जाएंगे जो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी। Converging lens of focal length 5 centimeter, I'm gonna highlight this one, is used as a magnifying glass. अच्छा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाली चीज भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताएगी कि किस तरह का इमेज बन रहा है या किस तरह का इमेज हम देख रहे हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे जब हम यूज करते हैं वर्चुअल इमेज बनता है। अभी इसकी डिटेल थोड़ी सी मैं आगे बताऊंगी। If the near point of the observer is 25 centimeter, okay, near point 25 centimeter है, and the lens is held close to the eye, calculate the distance of object from the lens. तो ये चीजें हमें फाइंड करनी है। क्या चीजें हमें फाइंड करनी है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन जबकि इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो। तो चलें लिखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है और फिर देखते हैं हमें कैसे फाइंड करना है। तो गिवन क्या है? हमें एक तो फोकल लेंथ गिवन है और फोकल लेंथ को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें गिवन है डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से या फिर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। द रीजन इज हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया है। ठीक है, ये डिस्टेंस है मिनिमम डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट वो डिस्टेंस होता है जहां से जहां पे करीब करीब तरीन वो डिस्टेंस जिस पे आप वो चीजें कोई भी चीज रखें और आप डिस्टिंक्टली उसे देख सकें। क्योंकि अगर आप बहुत करीब करेंगे तो आपका विजन ब्लर होना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट से आगे अगर आप लेके जाएंगे। खैर, ये गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर। ये वैसे आम इंसान के लिए जिसकी नजर बिल्कुल ठीक है 25 सेंटीमीटर ही होता है। तो आगे हम लिखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड, टू फाइंड है हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस ये फाइंड करना है और हमें फाइंड करना है एंगुलर मैग्निफिकेशन। और हमें फाइंड करना है एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज एट इंफिनिटी, राइट। एट इंफिनिटी इसे हम कह देते हैं एम प्राइम और इसको हम कहते हैं एम। ठीक है, ये चीजें हमें फाइंड करनी है। अब देखते हैं कि हमें क्या पता है, क्या फाइंड करना है और कैसे करना है। लेट्स यूज सम अदर कलर फॉर दैट पर्पस। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो हमें फाइंड करनी है दिस। ठीक है, ये होता है पी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यू होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी सिचुएशन क्या है। पहले हम ड्रॉ करके देखते हैं। आई माइट अरेज इट बट एनीवे। तो हमारा लेंस जो है वो ऐसे करके आ रहा है। ठीक है,
कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस ही एज अ मैग्नीफायर यूज होता है, ऐसे करके आ रहा है। चले रफ सी लाइन ही लगा देते हैं, ऐसे करके आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ये भी कर्व है, इसी तरह का कर्व है, बट चले ठीक है। और ये हमने इसके सेंटर से लाइन गुजारी, ये सोचें आप इसका फोकल पॉइंट है यहाँ से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारी आंख है, ठीक है। और अब आंख का क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट जब आप नेकेड आई से देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं नेकेड आई से देख रही हूँ, लाइक अनएडेड आई से, तो मेरा ऑब्जेक्ट 25 पे मैक्सिमम होना चाहिए ताकि मैं सॉरी मिनिमम होना चाहिए ताकि मैं इसे क्लियरली देख सकूं। तो अनएडेड आई के अंदर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है 25 सेंटीमीटर, बट अभी हमने लेंस रखा हुआ है तो हम उसे ऑब्जेक्ट को और करीब कर सकते हैं, हम इसे फोकल लेंस से लेंस के दरमियान कहीं भी ला सकते हैं, ठीक है। करीब कर सकते हैं, बस ये है कि ऐसी जगह पे रखना है कि हमारा जो इमेज है, क्योंकि इमेज हमारा वर्चुअल इमेज बन रहा है, लाइक यहाँ से लाइट जाएगी, यूं 2 बार होती है, यूं करके जाइए, सॉरी यूं करके, ठीक है। और बाकी इमेज हमारा कुछ ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, और ये 25 पे बनना चाहिए ताकि हम क्लियरली देख सकें। और ये वर्चुअल इमेज है, क्यों वर्चुअल इमेज है, हमें लग रहा है कि यहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो रही है, हालांकि वो नहीं हो रही, वो यहाँ पे हो रही है, इस पॉइंट पे हो रही है, बट हमें लग रहा होता है कि वो वहां पे हो रही है, इसलिए उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं कि हमें लगता है बट होता नहीं है असल में, ठीक है। वर्चुअल इमेज बन रहा है क्योंकि हम इसे मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर यूज कर रहे हैं। चलें, ये चीजें हो गई, फोकल पॉइंट पता चल गया। तो इस केस के अंदर, इन दिस केस, हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, हमारे नियरेस्ट नियरेस्ट डिस्टेंस पे, उस पे बनना चाहिए जहाँ पे आंख क्लियरली डिफरेंशिएट कर सके, दो ऑब्जेक्ट पड़े हों उसके बीच में डिस्टेंस वगैरह क्लियरली देख सके, डिस्टिंक्टली उन ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है। तो हमारा इमेज जो बनना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर में बनना चाहिए। प्रोपोर्शन ठीक नहीं है, बट आई होप सो कि आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और फोकल पॉइंट जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है हमने। जब ये हमारा इमेज 25 पे बन रहा है, लेंस हमने वो लगाया है जिसका फोकल पॉइंट जो है वो 5 सेंटीमीटर पे है, तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसे कहते हैं थिन लेंस फॉर्मूला, जो लेंस के लिए फॉर्मूला आपका मेंशन भी है आपकी बुक में। इसे हम छोटा करके साइड पे कर देते हैं, ठीक है। तो चले हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब क्योंकि ये हम तब यूज कर रहे हैं जब लेंस हमने रखा हुआ है, तो हमारा ऑब्जेक्ट, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, फ्रॉम द लेंस। तो ये हमारा नियरेस्ट डिस्टेंस के बराबर है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इमेज उस जगह पे बने जहाँ पे हमारी आई डिफरेंशिएट कर सके डिस्टिंक्टली बिटवीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, फोकल पॉइंट हमें पता है, तो चलें हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया 1/5 इक्वल टू 1 सॉरी पी तो हमने फाइंड करना है, क्यू हो गया। और एक और बात, जब जब वर्चुअल इमेज बने यहाँ दरमियान में नेगेटिव साइन आता है, तो उन्होंने हमें बताया है कि मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज हो रहा है। मैग्नीफाइंग के ग्लास के तौर पे यूज हो तो इमेज इस तरफ बनता है और ये इमेज वर्चुअल इमेज होता है, क्योंकि असल रेस तो यहाँ पे पास कर गई, यहाँ पे तो कोई रे नहीं आई, पर हमें लग रहा होता है कि यहाँ पे आई है, तो इसलिए हम इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो हम नेगेटिव साइन शुरू से ही लगा देते हैं 1/25। तो चलें अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके। चलें हम इसे इस साइड पे ले जाते हैं और इसे इस साइड पे ले जाते हैं, या वाइस वर्सा, इसे इस साइड पे ले जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1/p इक्वल टू -1/25 -1/25।
सॉरी, तो 1/25 प्लस 1/5, ठीक है। हम इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 1+5 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हो गया 6/25। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो गया 25/6। तो हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया 25/6 सेंटीमीटर पे, और अगर हम इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर देंगे ये कितना बनता है, तो ये बनता है 4.16 सेंटीमीटर। तो आप देख लें कि हमने इसे प्लेस किया है फोकल लेंथ से, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ द लेंस के दरमियान, ठीक है। अब हमें इस केस में इसकी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन होती क्या है, पहले तो क्या होती है मैग्निफिकेशन। तो सोचें कि हमने ये आंख है हमारी, और ये वैसे हमने 25 सेंटीमीटर पे रखा अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हम इसे अनएडेड आई से देख रहे हैं। तो ये एंगल बना रहा है और ऐसे इतना साइज हमें दिख रहा है, ठीक है, ये साइज है। लेकिन अब हम लेंस लगा के इसे देखते हैं, ये हमारी आंख है, हमने रखा लेंस और हमने इसे थोड़ा और करीब कर दिया, और ये आई है ऐसे करके, लाइट आई है इसमें ऐसे करके आई है, राइट, और ऐसे करके वो 25 सेंटीमीटर पे जाके ऐसा हमें इमेज दिखा रही है, ठीक है। तो हमें कितना बड़ा इमेज दिखेगा, इसकी रेशो क्या होगी, तो इसका हम क्या करेंगे, हम इस एंगल को देख लेंगे, बीटा कह लेते हैं। तो इन दोनों की जब रेशो लेंगे वो मैग्निफिकेशन के मैग्निफिकेशन हो जाती है कि कितना बड़ा दिखा रहा है हमें वो लेंस, नॉर्मली जितना हमें दिखता वो ऑब्जेक्ट उसकी निस्बत कितना बड़ा दिखा रहा है, तो वो मैग्निफिकेशन हो जाती है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, और यही डेफिनेशन को हम यूज करेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन इसका नाम है, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि एंगल्स की बात कर रहे हैं। अब इसकी डेरिवेशन दी हुई है आपकी बुक में, ठीक है, होपफुली आपने देखी होगी। अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उसे ड्राइव कर सकती हूँ। बट राइट नाउ वी आर ओनली ट्राइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चन, सो लेट अस जस्ट स्टिक टू दैट। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपकी बुक में, वो एंगल्स के बाद खैर वो फॉर्मूला आ जाता है, और आपकी मैग्निफिकेशन इक्वल है Q डिवाइडेड बाय P के, ठीक है। यहाँ पे ये है डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलें, हमें ये दोनों पता है, पी तो हम पिछले में फाइंड किया और क्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो सॉरी, क्यू तो हमें दिया हुआ था, तो क्यू कितना है हमारा 25, और पी कितना फाइंड किए 25/6। ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 25 इंटू 6/25, और 25 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाता है 6। तो 6 टाइम्स बड़ा होके हमें दिख रहा है, ठीक है, 6 टाइम्स बड़ा होके हमें दिख रहा है। अब हमें कहा है कि क्या मैग्निफिकेशन होगी अगर इंफिनिटी पे हमें इमेज बनता दिखाई दे रहा है। इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे इमेज बनता दिखाई देने का मतलब क्या है, चले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा, ठीक है, लेंस, यहाँ पे हमारी आंख है, ये हमारी फोकल लेंथ है। तो जब हम फोकल लेंथ पे प्लेस करेंगे अपना ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे P हमारा फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा 5 cm, ठीक है। तो जो रेज आ रही होंगी ना यहाँ से, वो पैरेलल होंगी, मतलब वो हमें कन्वर्ज करती हुई ऐसे नहीं दिखाई दे रही होंगे, सॉरी, तो ये पैरेलल जा रही होंगी ऐसे करके, ठीक है। तो हमें ये फार पॉइंट पे कन्वर्ज करती हुई नहीं दिखाई दे रही होंगी, लेकिन हमें तो इमेज यहाँ पे जो देख रहे हैं हम यहाँ का देख रहे हैं जो 25 सेंटीमीटर पे बना है, क्योंकि आंख वहां पे डिस्टिंक्टली देख सकती है, हालांकि हमें दिख रहा है कि शायद वो इंफिनिटी से आ रहे हैं, ठीक है, बट हम वहां वाला देख रहे हैं क्योंकि हर एक पे हम शेडो बना सकते हैं। खैर फॉर्मूला यही वाला लगेगा, एम प्राइम हम लगाएंगे यहाँ पे Q/P
ठीक है, Q हमारा 25 ही रहेगा यहाँ पे, जो कि D के बराबर भी है हमारा, जो कि नियरेस्ट डिस्टेंस है। और P हमारा यहाँ पे चेंज होकर फोकल लेंथ के बराबर आ गया, जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 25/5, 5 टाइम्स। तो जब हम इसे फोकल लेंथ पे प्लेस करेंगे तो हमें 5 टाइम्स बड़ा इमेज दिखेगा। पहले हमें ज्यादा दिख रहा था, इसका मतलब हम जितना करीब करते जाते हैं उतना बड़ा हमें दिखता है इमेज। तो दैट इज इट। मैग्निफिकेशन जो है वो, उसमें हम कह रहे हैं कि कितना बड़ा इमेज हो जाता है। तो आप देखें तो इसका कोई कह लें कि यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, तो आखिर में कोई यूनिट नहीं बचता। चलें हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? टेलीस्कोप हैज अ फोकल लेंथ ऑफ, टेलीस्कोप की बात हो रही है और उन्होंने कहा है कि इसकी फोकल लेंथ टेलीस्कोप की क्या है, 96 सेंटीमीटर, और डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड मिनिमम डिस्टेंस, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो इसे हम दूसरे तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं। Of a simple eyepiece lens for use with the telescope at the so that the linear magnification is, ये भी हमें given है, linear magnification 24 times, and all the light transmitted by the object from the distant point on the telescope axis falls on the eyepiece. Okay, तो देखते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है। पहले ये जो चीजें हमने हाईलाइट की है ना, ये लिखते हैं हम गिवन में, फिर डिस्कस करते हैं कि इन्होंने हमसे पूछा क्या है। तो पहले तो फोकल लेंथ गिवन है 96 सेंटीमीटर, फिर हमें गिवन है डायमीटर, तो हम इसे डायमीटर को D0 लिख देते हैं। ठीक है, और लीनियर मैग्निफिकेशन गिवन है, जो कि हमें गिवन है 24 टाइम्स। ठीक है, और पूछा क्या क्या है टू फाइंड में, टू फाइंड में उन्होंने पूछा है फोकल लेंथ एंड मिनिमम डायमीटर ऑफ सिंपल आई पीस। अच्छा, आई पीस का फोकल लेंथ और आई पीस का डायमीटर पूछा है। तो ये है क्या, आई पीस और ये वो, टेलीस्कोप की बात हो रही है। टेलीस्कोप में 2 लेंसेज होते हैं, एक तो होता है यहाँ पे और एक होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारी आई होगी, तो ये जो आई के करीब है इसे हम आई पीस कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो दूसरा है जिसका हमें गिवन है टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव, इसे कहते हैं टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव, इस वाले को। तो इसका हमें फोकल लेंथ वगैरह गिवन है, इसका हमें फाइंड करना है। ठीक है, और इसका डायमीटर भी फाइंड करना है, और इस वाले का हमें गिवन है। चलें हम देखते हैं, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें फॉर्मूलाज गिवन है, और फिर देखेंगे कि क्या करना है या क्या निकल रहा है। चलें सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, अब हमें मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन गिवन है, तो आपको याद हो कि ना याद हो, हमें तो याद है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के बड़े सिंपल 2 फॉर्मूलाज हैं और वो ऐसे करके आते हैं। ठीक है, और यही वाले 2 फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे, यही वाले 2 फॉर्मूलाज। तो पहले हम एफ फाइंड करते हैं ये वाली चीज यूज करके। देखते हैं m इक्वल टू एफ नॉट गिवन है 96, 96 लिख दिया, और एफ ई नहीं गिवन, और ये हमें गिवन था 24। तो लेट्स जस्ट राइट डाउन 24 हेयर। 24 गिवन था, एफ ई को हम ले गए इस तरफ, 24 को हम ले गए इस तरफ, तो आ गया हमारे पास 96 डिवाइडेड बाई 24, और आंसर हमारा आ जाता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी फोकल लेंथ आ गई आई पीस की। अब हमें बाकी क्या फाइंड करना है, हमें आई पीस का ये डायमीटर फाइंड करना है। तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू D0/DE, 24, और क्या डायमीटर क्या था, 12। ठीक है, 12 डायमीटर था डिवाइडेड बाय DE। इसे यहाँ पे ले जाएंगे, इसे यहाँ पे ले जाएंगे, आराम सा काम है। तो 12 डिवाइडेड बाय 24 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर तो सॉल्व हो गया। यही 2 चीजें फाइंड करनी थी और ये 2 चीजें आसानी से फाइंड हो गई।
अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या फाइंड करना है। अगेन टेलीस्कोप गिवन है, टेलीस्कोप दिया हुआ है उन्होंने और कहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है एंड आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। बोथ कन्वेक्स लेंस है, फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो मुबारक को आपकी बुक में यही वाला केस डिस्कस हुआ है जिसके अंदर दोनों कन्वेक्स लेंस है आपकी टेलीस्कोप में एंड फोकल लेंथ दी हुई है, एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड करने का कहा है। तो ये ऊपर देखिए हमने क्या किया है, हमने वही फॉर्मूला यूज किया, हमने वही आके नीचे यूज कर देना, ठीक है। तो ये हो गया, चले गिवन तो लिखते हैं, खुशी में हमने वो भी भूल गए लिखना। गिवन में लिखते हैं एफ ओ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड एफ ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैग्नी टू फाइंड क्वेश्चन मार्क, सॉल्व करेंगे हम, डायरेक्टली अपना फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि एफ नॉट बाई एफ ई है और इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे जो कि हैं 20 डिवाइडेड बाई 5 और आंसर हमारे पास खस्ता खस्ता आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। छोटी छोटी कैलकुलेशन हम खुद ही कर लेते होते हैं, मोहताज नहीं हम कैलकुलेटर के। चलेंगे, हमारे 3 सवाल सॉल्व हो गए। बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। खुदा हाफिज। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपके पास कोई सजेशन हो मुझे देने के लिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं उसे उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज।